नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में 7 साल की बच्ची की हत्या और भोपाल आईटीआई कांड को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लिया है। सीएम शिवराज ने दोनों ही मामलों पर आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को निर्देशित किया। रिपोर्ट देखें। इंदौर में 7 साल की मासूम की हत्या के मामले को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने हत्या को जघन्य करार दिया, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया। सीएम ने कहा कि जघन्य केस को चिन्हित अपराध में लाकर जल्द सुनवाई करें और रिकॉर्ड समय में आरोपी को दंडित किया जाए। आरोपी को ऐसी कठोर सजा मिले कि बाकी लोगों में डर पैदा हो। सीएम ने इंदौर पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। शुक्रवार को 7 साल की मासूम की सिरफिरे ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। वहीं भोपाल आईटीआई एमएमएस कांड को लेकर भी सीएम ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। बैठक में डीजीपी, भोपाल सीपी और कलेक्टर के साथ तमाम अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने ब्लैकमेलिंग की घटना को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं, साथ ही दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। सीएम ने कॉलेज और हॉस्टल में विशेष निगरानी रखने की भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उधर एमएमएस कांड में पुलिस ने छात्रा का बयान दर्ज किया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मोबाइल की जांच कर रही है, वहीं 3 आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। राजधानी भोपाल में एक छात्रा का एमएमएस बनाने का मामला सामने आया। इस समय में मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो आईटीआई का जो यहाँ पे ऑडिटोरियम है वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को कस्टडी में लेने का काम किया है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन यहाँ पे एक कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में तमाम छात्र शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पे वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के दौरान ये वीडियो बनाने का जो है आरोप है। 3 छात्रों पर जो है ये आरोप लगा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है अभी उनके पास वीडियो नहीं है। लेकिन छात्रा को लगातार धमकी दी जा रही थी। 5000 रुपये ब्लैकमेलिंग के मांगे जा रहे थे और भी पैसे की मांग की जा रही थी। लेकिन छात्रा ने इससे पहले पिपलानी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि आईटीआई कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोपियों ने छात्रा का वीडियो बना लिया था और छात्रा को धमकी देकर पैसे मांगे जा रहे थे, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। उधर राजधानी भोपाल से गायब किए गए जुड़वा बच्चों का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस हत्या, तांत्रिक और बच्चा बेचने के एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई। हबीबगंज थाने के पीछे बच्चों के कपड़े मिले हैं। क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की अलग अलग टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हुई। उधर बच्चों की मां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महिला बस में बैठी हुई नजर आती है और घबराई हुई भी दिख रही है। हाँ, कल ये थाना टीटी नगर में एक महिला ने आके रिपोर्ट किया कि उसके 2 बच्चे गायब हो गए हैं, किसी ने चोरी कर लिए हैं, उसने ये बताया। और अभी हम लोग की टीम्स लगी हुई हैं। हम लोग मुखबिरों के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू पता कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है पूरे केस की। फ़िलहाल अभी बच्चों की लोकेशन और उसके बारे में स्टेटस के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है। नगर निगम की टीम, 3-4 थानों की टीम अलग अलग स्थानों पर बच्चों को खोज रही है और होपफुली कुछ जल्दी रिजल्ट निकलेगा। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों के खिलाफ अपराधों में मृत्यु दंड का प्रावधान किए जाने की जरूरत बताई है। हरदा में बाल अधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान प्रियंक कानूनगो ने कहा कि भारत का पॉक्सो एक्ट दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, लेकिन समाज में जिस तरह की प्रवृत्ति आ रही है, ऐसे मामलों में मृत्यु दंड से कम कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। भोपाल में स्कूल बस की घटना के लिए प्रियंक कानूनगो ने प्रशासन को जिम्मेदार बताया और कहा कि मामले में रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, भारत में जो पॉक्सो कानून है वो दुनिया के सबसे सख्त और प्रभावी कानूनों में से एक है। जिस प्रकार की पेशाचित प्रवृत्ति समाज में पनप रही है, उसके लिए मृत्यु दंड से कम कोई प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। हमने संज्ञान लिया है। हमने भोपाल को प्रशासन को नोटिस किया है। भोपाल में इस तरीके की पहले भी एक घटना हुई है जहां पर कि पुलिस की इफेक्टिव कार्रवाई ना होने के चलते इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं। हम उस पुराने मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पार्टी है और वहाँ पे अपने कथन अवगत करा रहे हैं। लेकिन
सीएम शिवराज ने बुरहानपुर की नेपा नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेपा मिल अब चालू हो गई है और यहां कई और दूसरी यूनिट लगेंगी। यहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपा नगर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नेपा नगर के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया। हमने अभियान चालू किया था, भारत सरकार से जब आग्रह किया तो भारत सरकार ने कहा बिजली का बिल और एक्साइज का जो पैसा है 58 करोड़ रुपया वो पहले मध्य प्रदेश सरकार माफ करे, उसके बाद हम विचार करेंगे। हमने वो 58 करोड़ माफ किए और भारत सरकार ने फिर बाकी राशि दी और आज नेपा मिल चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। मुझे पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे चलेगी, परमानेंट चलेगी और एक नहीं और नई यूनिट लगे, इस बात में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं मंडला में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भड़क गए, गुस्से में आ गए। मौके पर अधिकारियों के ना होने पर मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ को फोन किया और फटकार लगा दी। देखें। मंडला में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गुस्सा भड़क गया। शिविर में ना तो नोडल अधिकारी मिले, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। लोगों की शिकायतें मंत्री ने सुनी, लेकिन समाधान का निर्देश किसे दें? लिहाजा केंद्रीय मंत्री ने नोडल अधिकारी और पटवारी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। यही नहीं, जिला पंचायत सीईओ को फोन पर फटकार भी लगाई। देखो ऐसा है बहन जी, देखो ये बिल्कुल कल सीएम इसी बात को लेकर के नाराज हुए, एक आदमी को सस्पेंड किया। कौन है यहाँ का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति? यानी कौन है नोडल अधिकारी? कौन है? कहाँ है? ओपी अंतरी भी नहीं है, तुम्हारा काम है, काली की बात कर रहे हैं। कौन नहीं उठा रहा? ये आप देखिए जिनकी ड्यूटी लगाए। मैं यहाँ आया हूँ सकवा पंचायत में। यहाँ केवल एक समस्या नाली की आई है, उसका निदान होना चाहिए। दूसरा 3 है जो लोग हैं आपके पेंशन वाले हैं, वृद्धा पेंशन, एक है राशन कार्ड है। पेंशन तो काफी लोगों को नहीं मिल रही सर। नहीं, क्यों नहीं मिल रही? क्यों आज यहाँ बुलाया क्यों नहीं आए भैया? हर चीज जमा कर दीजिए हम लोग। ऐसा नहीं है, देखिए आज ये सचिव तुम्हारी ड्यूटी है, नहीं तुमको भी सस्पेंड करेंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में सीएम शिवराज भी अधिकारियों की क्लास लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में शिविर महज औपचारिकता ना रह जाए, अधिकारियों को भी रवैये में सुधार की जरूरत है, वरना कार्रवाई तो तय है। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस नेता अपने पर ही निशाना साध रहे हैं। बैतूल के घोड़ा डोंगरी से विधायक ब्रह्मा भलावी ने कहा कि कई नेता गद्दारी कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने विधायक के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बैतूल के 3 निकायों में 27 सितंबर के दिन मतदान होना है, लेकिन इस बीच बैतूल के एक कांग्रेस विधायक ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बैतूल की घोड़ा डोंगरी विधानसभा के कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि कांग्रेस के कई नेता आसानी से सेट हो जाते हैं। सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। क्या है, कुछ हमारे ही कांग्रेसी नेता लोग सेट हो जाते हैं, इसीलिए 10 वर्ष से इस नगर पंचायत में कांग्रेस की नगर पंचायत नहीं बनी। उधर कांग्रेस विधायक के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस में निष्ठावान नेताओं की कमी है। देखिए, यही बात तो हम बार बार कहते हैं और यही कारण सबसे बड़ा है कि कांग्रेस के पास में उसके कमिटेड कार्यकर्ता बचे नहीं, खत्म हो चुके हैं, लुप्त सुप्त हो चुके हैं। और नेतृत्व के भी यही हालात हैं, आपस में धड़ेबाजी गुटेबाजी में बटा है। इनका कमिटमेंट ना विचारधारा के प्रति है, इनका कमिटमेंट ना गांधी जी के प्रति है, फर्जी गांधियों के प्रति हो गया है, केवल एक खानदान के प्रति हो गया है। इसलिए जिसका कमिटमेंट ना विचारधारा के प्रति हो, ना नेतृत्व के प्रति हो, वो काहे की कार्यकर्ता। कांग्रेस विधायक का बयान निकाय चुनाव को लेकर था, लेकिन जाहिर है इसका असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ना तय है।
लिहाजा उनके बयान को अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की पूछताछ जारी है। खबरों के मुताबिक पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। यही नहीं, एमपी में संगठन युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी भी कर रहा था। पंद्रह राज्यों में एनआईए की कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन से एनआईए ने 4 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ चल रही है। इनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। निशाने पर बीजेपी, आरएसएस के कई नेता थे। हजारों स्लीपर सेल एमपी में सक्रिय हैं। आतंकी संगठनों का सॉफ्ट टारगेट बना एमपी। पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य, मालवा में 2500 सदस्य एक्टिव। मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर करते थे ब्रेन वॉश। हथियारों की ट्रेनिंग देने की थी तैयारी। उधर पीएफआई को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि संगठन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही साफ किया कि आतंकी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें, ये सब हम सबके सामने है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। खबरों की माने तो एमपी में पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य हैं। पीएफआई का फोकस गरीब लोगों और आदिवासियों पर था। इसके सदस्य कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने का काम किया करते थे। जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के घर ईओडब्ल्यू की छापेमारी के बाद अब खुद सीएनआई ने एक्शन लिया है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने बिशप पीसी सिंह सहित उनके बेटे और पत्नी के वित्तीय अधिकार छीन लिए। पत्नी नोरा सिंह और बेटे पीयूष पॉल सिंह की जगह संगठन ने दूसरे को अधिकार सौंप दिया। दरअसल बिशप पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मूल सोसाइटी का नाम बदलने और करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपये धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर गबन करने का आरोप। इसके बाद बिशप परिवार ईडी और आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर भी। वहीं मुरैना में पुलिस और कुख्यात गुड्डा गुर्जर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। बारिश और जंगल का फायदा उठाकर गुड्डा गुर्जर फरार हो गया। गुड्डा गुर्जर पर 60,000 का इनाम घोषित है। उधर पुलिस जंगल में सर्च अभियान चला रही है। पहाड़गढ़ थाना इलाके में मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर सतना से, जहां पर राजनगर से श्रमिक नेता की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक श्रमिक नेता मनीष देर रात अपने घर लौट रहे थे, तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। श्रमिक नेता को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जबलपुर रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की तलाश कर रही है। उधर श्रमिक नेता के मैहर शव पहुंचने पर जमकर हंगामा हुआ। शव को फैक्ट्री गेट पर रखकर समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे की आशंका को देखकर फैक्ट्री एरिया में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं शहडोल में न्यूज 18 खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर शासकीय विद्यालय में शिक्षक ने 5वीं की छात्रा के कपड़े उतरवाकर घंटों खड़ा कर रखा था और उसके मैले कपड़ों को धुलकर खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए विभागीय ग्रुप में फोटो शेयर भी की। इस खबर को न्यूज 18 ने हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जनजाति कल्याण विभाग ने
असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। ध्यान में आया था रात में, देर रात को, कि प्राथमिक शाला बड़ा टोला जयसिंह नगर में है, वहाँ के टीचर हैं श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी। उन्होंने बच्चे को, उसके कपड़े गंदे थे तो उसके कपड़े उतरवा के और वहीं पे उसको कपड़े को साफ़ किया। कपड़ा साफ़ करना बुरी बात नहीं है, पर जिस ढंग से वो कार्य किया गया उसको बच्चे को घर भेज देना चाहिए था। इंदौर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। इस बीच इलाके में थोड़ी देर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सूचना मिलने पर दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो 2 बार हुआ था ना। उधर ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों और धुएं के गुबार को दूर से ही देखा जा सकता था। हजीरा थाना इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया की यह घटना है। जिस वक्त आग लगी, बताया जा रहा कि फैक्ट्री में कई वर्कर्स मौजूद थे। उधर सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब आपको गुनाह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक ट्रक नदी के तेज बहाव में बह गया। हादसे का वीडियो सामने आया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह ड्राइवर और क्लीनर ने अपनी जान कूद कर बचाई है। खंडवा में लगातार हो रही बारिश के बाद यहां नर्मदा का वाटर लेवल बढ़ गया है। ओमकारेश्वर बांध में भी पानी का दबाव बढ़ने के बाद बांध के 10 गेट खोल दिए गए ताकि बांध के भीतर जमा हुआ अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। जिला प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए ओमकारेश्वर घाटों पर लोगों के स्नान पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों को घाटों से दूर रहने को कहा गया। ग्वालियर में भी बारिश का दौर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में 20 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।